Assalamualaikum everyone, welcome to all of you. I am Shaus and today I am going to discuss about graph of hyperbolic cosecant x. हमारे पास कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ से रिलेटेड हम उसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसिम्पटोड्स ऑफ द ग्राफ, देन नेचर ऑफ द फंक्शन, ग्राफ ऑफ द फंक्शन, हमारे पास जो फंक्शन है इस पे ऑपरेटर कौन से अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है, ये सारे के सारे पॉइंट से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम ड्रा करेंगे ग्राफ। तो डेफिनेटली जब हमें ग्राफ ड्रा करना होगा तो हमें x की वैल्यू लेनी होगी। यहाँ पर हम x की वैल्यू ले लेते हैं -3, -2, -1। और याद रखिएगा कोसिकेंट हाइपरबोलिक x जो है 0 पे डिफाइन नहीं है, इसलिए मुझे लेनी पड़ेगी वैल्यू -0.5। नेक्स्ट बनेगा 0.5, यहाँ पर वैल्यू बनेगी 1, यहाँ पर वैल्यू बनेगी 2, वैल्यू 3 अप टू सॉन। तो इस तरह ये हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है हम लेंगे। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है और हमारे पास फंक्शन क्या है, इस वक्त हमारा फंक्शन ये है कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स। और ये इक्वल किसके होता है, ये बेसिकली होता है 1/sin हाइपरबोलिक एक्स, यानी रेसिप्रोकल ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स। अब हमें पता है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या है, इसका मतलब कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स क्या बनेगा 1/2 अपॉन e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर -x। और जब हम इसको ये हमारे पास है साइन, तो यहाँ पे क्या बनेगा e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर -x डिवाइड बाई 2। और ये वैल्यू हमारे पास जो डिवाइड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो हम इसे लिखेंगे कोसिकेंट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 2 e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर -x। ये हमारे पास कोसिकेंट हाइपरबोलिक x का फार्मूला है। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा जो है इवन है या ऑड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को लेट कर लेते हैं f(x) के इक्वल। f(x) क्या है 2 e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर -x। अगर हमें ये कंफर्म करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड, तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल x को रिप्लेस करेंगे -x में। तो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे x बाय -x। जहाँ जहाँ x है हमने x को रिप्लेस कर दिया -x में। और यहाँ से जब मैं नेगेटिव कॉमन लूँगा तो ये बनेगा e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर -x। और यहाँ पर नेगेटिव को स्टार्ट में राइट करूँगा तो ये बनेगा 2 e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर -x। और ये किसके इक्वल है, डेफिनेटली ये अगेन कोसिकेंट के ही इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी वैल्यू f(x). तो f(-x) इक्वल आ चुका है नेगेटिव f(x). इट मीन्स के कोसिकेंट हाइपरबोलिक x जो फंक्शन है ये हमारा ऑड फंक्शन है। ये हमें पॉइंट क्लियर हो गया कि ये फंक्शन हमारे पास जो गिवन है ये ऑड फंक्शन है। अब यहाँ पर वैल्यू लेते हैं। डेफिनेटली जब मैं x की वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूँगा -3, -2, -1, -0.5, 0.5, 1, 2, 3, तो रिज़ल्ट में हमें y की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर बेसिकली y किसके इक्वल है, बेसिकली y इज़ इक्वल टू है हमारे पास 2 e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर -x के। तो जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, आप नोटिस करें 0 पे डिफाइन नहीं है, e रेज़ टू पावर 0 1 माइनस e रेज़ टू पावर 0 1। तो 2/1 - 1 यानी 0, 2/0 क्या बनेगा, अनडिफाइंड। तो इसलिए यहाँ पर हम 2 इंक्लूड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पर हम x की वैल्यू ले रहे हैं 0.5 से इधर ग्रेटर अप टू सॉन, 0.5 से इधर स्मॉलर अप टू सॉन। तो जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0.5 पुट करूँगा इस फार्मूले में और इसे कैलकुलेट करूँगा तो 0.5 पे ये हमें मिलेगा 1.91। अब डेफिनेटली नेक्स्ट मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करूँगा, आप नोटिस करें रेसिप्रोकल फॉर्म है, आंसर जो है स्मॉलर होता जाएगा। जब मैं 1 वैल्यू पुट करूँगा तो ये 1 पे आएगा 0.1
0.85। सेम जब मैं यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करूँगा तो 2 पे और आंसर हमारा स्मॉलर बन जाएगा और 2 पे आंसर क्या बनेगा 0.27। नेक्स्ट जब मैं इसमें 3 वैल्यू पुट करूँगा तो 3 पे आंसर हमारा और स्मॉलर बन जाएगा। तो 3 पे वैल्यू क्या आएगी, 3 पे वैल्यू आएगी 0.09। इसी तरह नेक्स्ट जब x की वैल्यू ग्रेटर पुट करते जाएंगे तो y की फॉर्म में आंसर हमारा स्मॉलर टू स्मॉलर होता जाएगा। अब हमें ये पता चल गया कि कोसिकेंट हाइपरबोलिक x जो है ये ऑड फंक्शन है, तो इट मीन्स यही वैल्यू हमें लेफ्ट साइड पे मिलेंगी बट नेगेटिव साइन के साथ। तो ये बनेगा माइनस का 1.91। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 0.85। यहाँ पे वैल्यू माइनस का 0.27। नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू माइनस का 0.09 और अप टू सो ऑन। यानी अगर हम ग्रेटर वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 से तो तब भी आंसर हमारा स्मॉलर टू स्मॉलर होता जा रहा है, और जब हम 0.5 से स्मॉलर वैल्यू पुट कर रहे हैं तो तब भी आंसर हमारा स्मॉलर से स्मॉलर हो रहा है। अब इसको जब हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। एक्स एक्सिस पे यहाँ पर -1, माइनस का 2, माइनस का 3। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको हम एक्स पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस है, वाई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक्स नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर दिया और सेम ये नेगेटिव वाई एक्सिस को वाई नेगेटिव से। अब जब मैं इसमें वैल्यू प्लॉट करता हूँ 0 पे तो डिफाइन नहीं है, तो हमें एक और वैल्यू लेनी पड़ी 0.5 और यहाँ पर माइनस का 0.5। अब जब यहाँ पर मैं x की वैल्यू लेता हूँ, x की वैल्यू 0.5, तो 0.5 पे क्या मिल रहा है, 0.5 पे मिल रहा है 1.91। अब डेफिनेटली यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1.95 का मतलब है 2 से स्मॉलर। 1 पे क्या मिल रही है, कंसीडर किया हमें 1 पे ये वैल्यू मिल रही है। उसके बाद जब मैं वैल्यू 1 लूँगा तो 1 पे 0.85 यानी 1 से स्मॉलर, यहाँ पर वैल्यू हमें इस तरह की ये मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, जब मैं वैल्यू 2 पुट करूँगा तो 2 पे 0.27 यहाँ पे, और जब मैं 3 पुट करूँगा तो 0.0। अब मैं जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस शेप में ड्रा होगा। यानी ये हमारे पास जो ग्राफ होगा स्मूथ कर्व में होगा और कर्व इस शेप में हमारे पास ड्रा होगी। यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये। अब सेम बिहेवियर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, यानी हमारा ग्राफ यहाँ पर बनेगा नेक्स्ट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखें -0.5 पे -1 पॉइंट समथिंग, -0.5 पे -1 पॉइंट समथिंग। सेम अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हमारे पास -2 है तो इससे स्मॉलर, तो ये यहाँ पर पॉइंट। उसके बाद जब हम देंगे -1 तो -1 पे -0.85 यहाँ पर, और उसके बाद जब हम वैल्यू लेंगे 2 तो 2 पे वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, 2 पे वैल्यू मिलेगी -0.227 यहाँ पर, और उसके बाद -3 पे वैल्यू मिलेगी 0 पॉइंट समथिंग इस तरह। तो जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूँगा तो हमारा जो ग्राफ है वो इस शेप में ड्रा होगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब हम नोटिस करें तो इसका मतलब जो कर्व यहाँ पे बन रही है सेम जो है थर्ड क्वाड्रेंट में बन रही है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, यानी ये अगर अपवर्ड इसका रुख है इस तरह, तो यहाँ पर ये डाउन फॉर्म में बन रही है। अब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं, यहाँ पर हमारे पास था x 0.5 और हमारे पास y क्या है, y हमारे पास है 1.91। यहाँ पर जब हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0.85 है। यहाँ पर जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हमारे पास है 0.27, और यहाँ पर जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू है 0.09। सेम हमारे पास पॉइंट्स यहाँ पर हैं। जब x की वैल्यू हमारे पास है -2, तो जब x की वैल्यू -0.5 है तो y की वैल्यू -1 पॉइंट समथिंग है। तो इसका मतलब ये पहला पॉइंट है -0.5 -1.91, और यहाँ पर जब x की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर -1, y की वैल्यू क्या है, -0.85। सेम जब x की वैल्यू यहाँ पर -2 है,
x माइनस का 2 है तो y क्या है माइनस का 0.27, और नेक्स्ट जब x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू क्या माइनस 0.09। इन पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया है तो ये हमारे पास ग्राफ इस शेप में बन गया है। अब हम लिखेंगे ग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, यानी ये जो हमारे पास पॉइंट्स क्या है, एक तो हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स है तो इसका फार्मूला क्या है, डेफिनेटली ये यहाँ पर हमने फार्मूले को डिस्कस कर लिया। ये क्या है हमारे पास 2/e⁻x माइनस e⁻x। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, यानी ये हमारे पास फंक्शन जो है इसकी डोमेन क्या होगी। तो आप नोटिस करें जस्ट 0 इंक्लूड नहीं है, रिमेनिंग ऑल रियल नंबर इंक्लूड हैं, तो हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। और डोमेन है क्या, x की वैल्यू, तो -∞ से +∞ ऑल वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 0। इसका मतलब डोमेन क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट 0। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज, कि अगर ये हमारे पास फंक्शन है तो इसकी रेंज क्या है, सेम बिहेवियर रेंज का है, रेंज भी y की वैल्यू में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 है। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं एसिम्पटोड्स, कि अगर ये हमारे पास फंक्शन है तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोड्स क्या है, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोड्स। अब यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड्स भी है और ये वर्टिकल एसिम्पटोड्स भी है। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड्स है उसकी इक्वेशन क्या है, y = 0, और जो वर्टिकल एसिम्पटोड्स है उसकी इक्वेशन क्या है, x = 0। यानी एसिम्पटोड्स में हमारे पास एक तो x = 0 और दूसरा है हमारे पास y = 0। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये एसिम्पटोड्स बनी है। हमारे पास फार्मूला ये है, दोबारा यहाँ पे राइट करता हूँ, फार्मूला है हमारे पास कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स वाई के इक्वल ले लेते हैं, y = हमारे पास है 2/e⁻x माइनस e⁻x। तो यहाँ पर मैं ये राइट करता हूँ व्हेन x अप्रोचेस टू 0। अब 0 को अप्रोच करना है, एक तो मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकता हूँ, एक मैं राइट साइड से अप्रोच कर सकता हूँ। तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँगा तो मैं इसके ऊपर नेगेटिव बार लगा दूंगा। नेगेटिव बार का मतलब है 0 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये e⁻0 क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा 0, और e⁻0 क्या बनेगा 1, ये भी e⁻0 1, 1 - 1 0, 2/0 ये क्या बनेगा अनडिफाइंड। इसका मतलब व्हेन x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और x को क्योंकि लेफ्ट साइड से 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तो इन्फिनिटी भी हमारी अप्रोच होगी है किसको, नेगेटिव y एक्सिस की साइड से। इसी तरह व्हेन x अप्रोचेस टू 0 प्लस, यानी जब मैं 0 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो y अप्रोचेस टू +∞ करेगा, देन y अप्रोचेस टू +∞ अपर साइड से अप्रोच करेगा। अब सेकेंडली इसका मतलब यहाँ पर ये बात तो हमें कंफर्म हो गया कि ये 0 पे डिफाइन नहीं है, तो हमारे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड्स क्या है, y = 0। अब सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड हमारे पास है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोड, तो मैं लिखता हूँ व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और सेम इन्फिनिटी यहाँ पर ये नेगेटिव इन्फिनिटी है और इस साइड पे अप टू सोन ये +∞ है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी को जब मैं अप्रोच करूँगा तो डेफिनेटली ये किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। व्हेन x अप्रोचेस टू -∞ देन y अप्रोचेस टू 0, और 0 को किस साइड से अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से। नेगेटिव बार लगा देते हैं, एंड व्हेन x अप्रोचेस टू +∞ देन y अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड, यानी देन ये हमारे पास, यानी कहने का मतलब ये है कि जब x की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज अप टू इन्फिनिटी होगी तो ये ऐसे ये भी अप्रोचेस टू 0 करेगा पॉजिटिव साइड से। तो इसका मतलब है एसिम्पटोड्स हमारे पास क्या है, x = 0 एंड y = 0। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं सिमेट्री, कि यहाँ पर जो फंक्शन है इसकी सिमेट्री क्या है, सिमेट्री ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है, ऑल ऑड फंक्शंस हैव सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन, तो क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो इसकी सिमेट्री क्या है, इसकी सिमेट्री है अबाउट द ओरिजिन, इसकी सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन है। अब सिमेट्री को हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कि अगर ग्राफिकली मैं देखूँ ये 180 डिग्री पे इसे रोटेट करूँ,
यहाँ पर कह लें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, जब मैं इसे 180 डिग्री पे रोटेट करूँगा ऐसे करके, तो इसका मतलब इसका रुख कुछ ऐसे बन जाएगा इस तरह। इट मीन्स कि ये जो अपर साइड है ये बन जाएगी बिलो साइड, और ये जो बिलो है ये अपर बन जाएगा। यानी कह लें ये कर्व का रुख क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या कह लें रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला अपर लोअर में और ये लोअर जो है अपर में, ऐसे रिप्लेस करने से। तो इस इट मीन्स यहाँ पे सिमेट्री क्या है, अबाउट द ओरिजिन, जस्ट हमें फंक्शन भी बता रहा है, और फंक्शन है तो हमारे पास सिमेट्री क्या होगी, सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन होगी। अब इसके साथ डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन। अब डेफिनेटली हमारे पास सिमेट्री अबाउट द ओरिजिन है, तो फंक्शन हमारा कौन सा है, ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ, यानी हमारा जो ग्राफ है इसकी नेचर क्या है। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो ये ग्राफ हमारा कंटिन्यूस है विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये हमारा ग्राफ कंटिन्यूस है। एक तो हम राइट कर सकते हैं कि ग्राफ इज कंटिन्यूस, ग्राफ इज कंटिन्यूस, यहाँ पर हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ग्राफ कंटिन्यूस है। सेकेंडली ये हमारे पास जो ग्राफ है ये अनबाउंडेड है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये कोई स्पेसिफिक लिमिटेड वैल्यू नहीं आ रही, ये हमारे पास डोमेन क्या है, अप टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 है, सेम रेंज भी। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन हमारा है ये अनबाउंडेड है। अगर तो ऐसे फंक्शन होता है इस फॉर्म में कि ग्राफ की शेप कुछ इस तरह करके होती विद इन दी लाइन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये बाउंडेड फंक्शन बन जाना था। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारे पास अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड। इट मीन्स ये फंक्शन हमारे पास क्या, अनबाउंडेड। अब अगर देखें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो आप नोटिस करें जैसे जैसे हम वैल्यू ले रहे हैं यहाँ से स्मॉलर, तो ये फंक्शन हमारा डिक्रीज़ कर रहा है। सेम यहाँ से ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसके साथ हम देख सकते हैं कि क्या ये पीरियोडिक है या नहीं। याद रखिएगा ऑल हाइपरबोलिक फंक्शंस आर नॉन पीरियोडिक। तो ये क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन है तो ये पीरियोडिक नहीं है, ये नॉन पीरियोडिक है। और नॉन पीरियोडिक को हम अपीरियोडिक भी बोलते हैं, यानी यहाँ पर पीरियोडिसिटी, इसकी पीरियोडिसिटी क्या है, यानी ये पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो फंक्शन है ये नॉन पीरियोडिक है, फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक। अब नॉन पीरियोडिक के लिए एक जो सेकंड वर्ड यूज़ होता है वो यूज़ होता है अपीरियोडिक, यानी पीरियोडिक राइट करके स्टार्ट में क्या है, कैपिटल ए है, जैसे सेम पॉसिबल से इम्पॉसिबल। तो नेक्स्ट इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं क्या, हमारे पास एक है आइलर्स कांस्टेंट, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आइलर कांस्टेंट क्या है, ये जो हमारे पास ई है, बेसिकली ई क्या है, ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट में नंबर कौन सा है, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। और ये जो इर्रेशनल नंबर है ये क्या है, ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 3 है। इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या है, इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है 2.71, 2.718281, ये इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। अब हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं ऑपरेटर, कि यहाँ पर हम इस पे ऑपरेटर कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑपरेटर हम यहाँ राइट कर लेते हैं डेरिवेटिव। अब डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स क्या है। यहाँ पर राइट कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स, ये इक्वल होता है माइनस का कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ये हमारे पास है इसका डेरिवेटिव। तो इसका मतलब डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स इनटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ये हमारे पास है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव के साथ हम फर्दर क्या मेंशन कर सकते हैं, आइडेंटिटी, यानी हमारे पास कौन सा फार्मूला है जिसमें ये कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स यूज़ हो रहा है। तो हम ये राइट कर सकते हैं, हमारे पास बेसिकली फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है कॉज हाइपरबोलिक
कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या है 1 के। अब अगर हमें कॉट बनाना है तो डेफिनेटली इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं साइन से डिवाइड कर दूंगा, तो कॉज ओवर साइन क्या बनेगा, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पर 1 ओवर साइन क्या होगा, कॉसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यानी आइडेंटिटी क्या है, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू कॉसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास है आइडेंटिटी। तो डियर ऑल, ये थे हमारे पास ग्राफ ऑफ कॉसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स, और इस ग्राफ को देख के मुझे ये सेंटेंस वाकई ही इस पे एडमिट करना होगा जो मैंने किसी बुक में स्टडी किया था, द सेकंड नेम ऑफ ब्यूटी इज़ मैथमेटिक्स, कि अगर हम इसको ग्राफिकली डिस्कस करें तो वाकई ही उसके कॉन्सेप्ट में एक ग्रेस आती है और उसमें अंडरस्टैंडिंग में एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो अगर डियर ऑल आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कहीं इसमें एरर मिले तो आप उसे रेक्टिफाई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।